सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। दोस्तों, फिंगरप्रिंट डिवाइस की जरूरत पड़ता है, आप उसी लाइन से बिलोंग करते हैं। एपीएस, साइबर कैफे, आधार का काम या और भी बहुत सारे काम करते हैं जहां पर फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ता है। और बहुत सारे कंपनी का फिंगरप्रिंट डिवाइस है जिसके अंदर मॉर्फो एंड मंत्रा सबसे ज्यादा बिकने वाली, चलने वाली और आप लोग यूज करने वाले ब्रांड है, मॉर्फो एंड मंत्रा। तो ये जो डिवाइस के बारे में आज बात करेंगे, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लेटेस्ट जो अपडेट्स वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप करके देखें, ये आपके लिए काम का वीडियो होने वाले हैं। दोस्तों, आरडी सर्विस सीधा संपर्क है यूआईडीआई आधार के साथ। यहाँ पर मॉर्फो 1300E3 L0 मॉडल है और MSO 1300E3 RD L1 मॉडल है। न्यू L1 मॉडल लाया गया। मंत्रा के केस में भी सेम है। हम प्रोडक्ट्स के अंदर जाके देखेंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा MFS 100 और MFS 100 वर्जन 2, उसके ऊपर L1 फिंगरप्रिंट सेंसर MSA 110। तो दोस्तों, ये L1 लाने का जरूरत क्या पड़ा और L1 आपको लेना ही पड़ेगा क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ पीडीएफ फाइल के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मॉर्फो बायोमेट्रिक डिवाइस MSO 1300E3 RDL STQC L1 सर्टिफाइड USB फिंगरप्रिंट डिवाइस रीडर्स फॉर हाईली सिक्योर एप्लीकेशन विद इन द UID इकोसिस्टम। दोस्तों, जो L1 सर्विस, L1 डिवाइस आपके लिए लाया जा रहा है, आपको लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका कारण कुछ चुनिंदा फ्रॉड एक्टिविटीज करने वाले फ्रॉड रिटेलर या फ्रॉड जैसा दिखता है ऐसा एक्टिविटी करने वाले कुछ अच्छे अच्छे दुकानदार भी, जो फिंगर का जो क्लोन है, खुद का एजेंट का फिंगर का क्लोन बना के अपने दुकान में स्टाफ रख के काम कराते थे। इनके मन में कोई फ्रॉड करने का विचार नहीं है, कस्टमर का पैसा ये लेके भगने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी एनपीसीआई का मना किया हुआ रास्ता ये लोग अपनाए। ये एक टाइप का कारण है। दूसरे टाइप का कारण है फ्रॉड एक्टिविटीज करने वाले रिटेलर। दूसरे के नाम पे आईडी लेना, कंपनी के ज्यादा आईडी का लालच, ज्यादा आईडी है मेरे कंपनी का रहेगा इसलिए आईडी बनाने के टाइम छूट देना, ज्यादा फिजिकल वेरिफिकेशन ना करना। इस कारण से ऐसा रिटेलर घुस जाना एपीएस मार्केट में जो फ्रॉड करते हैं। तो ये सब तरीका बंद हो, आम जन की पैसा सुरक्षित रहे, एपीएस बचे रहे, कंपनी को चार्जबैक देने के झंझट में ना पड़ना पड़े, इसी के लिए ये L1 सर्विस का शुरुआत करने जा रहा है एनपीसीआई। ये सब कंपनी के माध्यम से आधार के रूल्स के हिसाब से। ये डिफरेंस बिटवीन L0 और L1 डिवाइस के अंदर जाएंगे तो ज्यादा कुछ तो चेंजेस नहीं है। लेवल 0 सिक्योरिटी, लेवल 1 सिक्योरिटी, होस्ट मशीन, व्हाइट लिस्टिंग, रजिस्ट्रेशन, आरडी सर्विस। तो यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल पे जाएंगे तो लो सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी, बाकी सब आप पढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। ज्यादा अलाउ टू कैप्चर द बायोमेट्रिक डेटा एज पर L1 सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन बाय UIDI, अलाउ टू कैप्चर इनक्रिप्ट द बायोमेट्रिक डेटा एज पर L1 सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन बाय UIDI। इससे ज्यादा तो UIDI या भारत सरकार या एनपीसीआई हमें ओपन पोर्टल में, ओपन फोरम में नहीं बताएगा क्योंकि ये सिक्योरिटी का मैटर है। लेकिन एक बात आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा दिखाया गया कि आधार बोल रहा है कंपनियों को, एनपीसीआई को, कि एक ही एजेंट कभी कभी लाइव डिटेक्शन हो रहा है, कभी कभी लाइव डिटेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो फ्रॉड एजेंट नहीं है, वो काम कर रहा है, वहां पर कोई चार्जबैक का केस नहीं है। तो मतलब वो जो दुकानदार है, वो जो एजेंट है, वो फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन अपनी फिंगर का क्लोन कोई ना कोई तरीका अपना के बना लिया और अपने स्टाफ रख के काम करा रहा है। और जो लोग फ्रॉड होता है वो तो उनका चार्जबैक आ जाता है, मतलब कस्टमर का पैसा विड्रॉल हो जाता है, पता लगता है तो चार्जबैक लग जाता है, तो वो तो फ्रॉड में गिना जाता है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए L1 सिस्टम को लाया जा रहा है। वो बायोमेट्रिक मंत्रा हो, बायोमेट्रिक मॉर्फो हो या और भी जो सारे कंपनी है उसके ऊपर। दोस्तों, ये सारे चीजें जो लाया जा रहा है ये एपीएस को बचाने के लिए, कंपनियों को बचाने के लिए, आमजन को बचाने के लिए और रिटेलर
जो एक्चुअल रिटेलर उनको बचाने के लिए। तो सपोर्ट करें एनपीसीआई को, सपोर्ट करें ये फिंगरप्रिंट डिवाइस को, लेकिन साथ साथ ये बात एनपीसीआई को भी समझना चाहिए कि भाई कुछ चुनिंदा लोगों के लिए पूरे सिस्टम का बायोमेट्रिक हो सकता है 2 महीने पहले आपने कोई बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदा, क्योंकि 2 महीने पहले 1 महीने पहले भी तो नए नए एजेंट रिक्रूट हुए, नए नए एजेंट काम शुरू किए, उनका क्या होगा। तो ये चारों तरफ से देखते हुए प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, मशीन ये जो फिंगरप्रिंट डिवाइस ऐसा होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर पीछे से अपग्रेड कर दे तो उसी फिंगरप्रिंट डिवाइस में काम हो जाना चाहिए, और इन फ्यूचर मेरे ख्याल से होगा भी। ये सोच एनपीसीआई के पास है मेरे ख्याल से। और ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट कंटिन्यू सबसे पहले मिलने के लिए अब तक पहुंचे, इसके लिए सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करने से ना बचे, कमेंट्स करें, और इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।